हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड के 15 एमसीक्यूज़। इस सेक्शन में हम कुछ डायग्राम की हेल्प से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जैसे लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस और रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। A human eye can form sharp images of different objects laying at different distances by changing the focal length of the eye lens on the retina. This is done due to ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। तो आपसे रीज़न पूछा है कि किस वजह से होता है हमारी आई में जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं और जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की ही जो इमेजेस बनती हैं हमारी आई में, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेट कर रही है हमारी आई में, इमेज एकोमोडेट कर रही है। इस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। अगर फार ऑफ ऑब्जेक्ट है और नियर ऑब्जेक्ट है तो आईज में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो हमारा लेंस होता है आई का, उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो अकॉर्डिंगली ईजी हो जाती है। तो हम देखेंगे कैसे होती है। जैसे इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई फार ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होती है, जो सीलियरी मसल्स होंगी वो रिलैक्स्ड होंगी। तो रिलैक्स्ड आपका सीलियरी मसल्स होती हैं, तो इमेज फॉर्मेशन ऐसे इजिली रेटिना पे हो जाता है। इफ ऑब्जेक्ट इज नियर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या होता है, सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा इनमें एक्सपेंशन होता है और इमेज फॉर्मेशन इस तरह से बनती है। तो हमारी आई जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, उसको एडजस्ट कर रही है। तो जो एडजस्टिंग है उससे इमेज को कैसे रेटिना पे एकोमोडेट करती है, तो दी होल प्रोसेस वी कॉल इट एकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहाँ पे बनाती है इमेज, रेटिना पे बनाती है। हियर यू कैन सी डायग्राम ऑफ रफ डायग्राम ऑफ आई। तो इसमें ये दिस वन इज लेंस और ये सीलियरी मसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्मोडेशन के लिए। ऊपर पढ़ा हमने अभी, तो ये सीलियरी मसल्स हैं जो होल्ड करके रखती हैं लेंस को। और इसके बाहर आप देखेंगे ये आयरिश होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो फ्लूइड फिल करता है रेटिना वाले पोर्शन उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और आई ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती है जो कि ब्रेन में फिर सिग्नल ले जाती है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। The change in focal length of an eye lens is caused by the action of, तो अभी आपने ऊपर देखा फोकल लेंथ पे चेंज कैसे और कौन करवा रहा है, वो चेंज कराते हैं सीलियरी मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू चेंजेस करवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज convex lens is suitable, convex lens of suitable focal length can correct। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस अगर आप सूटेबल फोकल लेंथ का लेते हैं कि वो हमारे आईसाइट का कौन सा वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम। तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है कि लॉन्ग ऑब्जेक्ट में, फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नियर ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रॉब्लम होती है। मीन्स लॉन्ग का मतलब होगा, लॉन्ग साइटेडनेस है मीन्स हमको एकदम क्लियर दिख रहा है दूर का, हमको पास के देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका जो करेक्शन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस कैसे करेक्शन करता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो पास का दिखना होता है, जो नियर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा नियर पॉइंट होता है आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर के लेस जो है
उसको आईज को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जिस भी पर्सन को रीडिंग या उसमें प्रॉब्लम होती है आपके नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी न्यूज़पेपर या कोई चीज़ ऐसे दूर ले जाके पढ़ते हैं, थोड़ा सा दूर ले जाके, मतलब कि नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जिनको लॉन्ग साइटेडनेस होगी उनको नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अभी उनको जो पास का ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखेगा, जब वो थोड़ा सा उसको दूर से देखेंगे तो उनको दिखता है। तो फॉर दिस करेक्शन वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे यूज कर रहे हैं, अभी आप देखो, अभी जो नियर का ऑब्जेक्ट है ये नहीं दिखाई देगा, ये प्रॉब्लम के साथ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं उनको ईजिली फोकस कर दे रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज फॉर करेक्शन, ये हमारा आई का लेंस है। तो ऐसे करेक्शन हो जाता है। तो पास का भी अभी क्लियर दिखने लगेगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि लॉन्ग वाला बहुत दूर ले जाके ये इसको दूर ले जाना पड़ रहा था, तब जाके आपका प्रॉपर फोकस बन रहा था, आपका इमेज फॉर्मेशन तब जाके प्रॉपर हो रही थी। ये प्रॉब्लम है इसमें। 5th क्वेश्चन आप देखते हैं, इज नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस इज, अभी हमने दिखा यहाँ पे लिखा कि नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटेडनेस। तो एक्चुअल जो नॉर्मल आई का, ये हमने लिखा हुआ है, देखो नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और जिस आई को लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ से नहीं दिखाई देगा, उसको और दूर से दिखाई देगा, मतलब ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट होता है वो होता है लॉन्ग साइटेड वाली आई का। 6th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 6th क्वेश्चन इज मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाई। अब मायोपिक आई होता है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस का जो करेक्शन होता है वो हम कॉनकेव लेंस के थ्रू करते हैं, और ये हमने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में। तो 6th क्वेश्चन था कि आप शॉर्ट साइटेड मायोपिक आई को कैसे करेक्ट करेंगे। तो मायोपिक आई को हम करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। अब मायोपिक आई के साथ क्या प्रॉब्लम होगी, कैसा डिफेक्ट है ये, दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि दूर का ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में जो फार पॉइंट होगा, फार पॉइंट वैसे तो क्या होता है नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी, वो कितना भी दूर जहाँ तक हॉराइजन दिखता है वहाँ तक वो देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मायोपिक आई है तो उसका फार पॉइंट यहाँ पे होगा, मतलब उसको जो क्लोज ऑब्जेक्ट है वो ही दिखेंगे, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे। फॉर दैट वी यूज कॉनकेव लेंस फॉर करेक्शन। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस बहुत दूर से जो आ रही हैं रेज उनको इस तरीके से आपका मीन्स इस तरीके से उनका रिफ्रैक्शन करेगा कि लेंस में एग्जैक्ट आपके पॉइंट पे फॉल होंगी रेज, और ये जाके रेटिना पे प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है 6th वाले का कि मायोपिक आई कैसे करेक्ट करता है आपका शॉर्ट साइटेडनेस विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। सो वी आर यूजिंग अ कॉनकेव लेंस in this case. 7th question is the simple microscope consist of. अब simple microscope में क्या होता है स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखेंगे कॉनकेव लेंस किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस को। क्यों यूज करते हैं कॉनकेव लेंस को, लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कॉनकेव लेंस हम क्यों यूज करते हैं, तो आप कहेंगे कि मैग्नीफाई करता है इमेज को, लेकिन क्वेश्चन है कि लार्ज फोकल लेंथ या स्मॉल फोकल लेंथ, तो आपका ऑप्शन होगा बी, कॉनकेव लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना पावर के, तो ये हाई पावर देता है। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, स्मॉल फोकल लेंथ, इसका एक्सप्लेनेशन है ये। तो स्मॉल फोकल लेंथ जब होती है तो पावर हाई होती है, हाई पावर होती है। कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है। चलिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन हिज स्पेक्स शुड बी। तो एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, मतलब इसको लॉन्ग साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, मींस इसको पास का नहीं दिखता है, इसको पास का नहीं दिखेगा, तो इसका जो नियर पॉइंट है, मतलब ये क्लियर कहाँ पे देख पाता है पास के लिए,
ये देख पाता है, आपके क्लियर देख पाता है, ये 50 सेंटीमीटर। अगर इसको बहुत दूर करना पड़ता है तब जाके इसको क्लियर दिखता है, अदरवाइज इसको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमको कितना कॉन्वेक्स लेंस, कितने हमको पावर का, कितना फोकल लेंथ का चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फार्मूला है, ये नॉर्मल हमारा लेंस का फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे जो u है वो -25 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस। और जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन है हाइपरमाइट्रोपिक के लिए जो डिस्टेंस है वो है -d सेंटीमीटर। तो जो हम इन जनरल जो हमको बना हुआ मीन्स रेडीमेड जो फार्मूला मिलता है वो ये मिलता है यूज़ करने के लिए। सो यू विल लर्न दिस फार्मूला ओनली। नाउ वैल्यू रखेंगे हम, d की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। ये कैलकुलेट करेंगे, आपको फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर नियर पॉइंट किसी पर्सन का 50 सेंटीमीटर है तो। 9th क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। 9th क्वेश्चन इज दी मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे अगेन ये एक फार्मूला है, क्योंकि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई f। वैल्यू रखेंगे 5, तो कितना मैग्निफिकेशन हो चाहिए, इस पर्सन को चाहिए 5 मैग्नीफाई करना पड़ेगा हमको। 10th क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। आप याद रखेंगे इसको कहते हैं डिस्पर्जन। 11th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द लीस्ट वेवलेंथ। अभी आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हैं ABCD, रेड, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट। तो आप याद रखेंगे वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो लीस्ट होता है। वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का, हम स्पीड का जो रिलेशन है वो आप हमेशा याद रखेंगे। इफ़ वेवलेंथ इज लार्ज देन स्पीड इज ऑल्सो लार्ज। जैसे रेड का वेवलेंथ लार्ज होता है, ठीक है, तो उसका स्पीड भी लार्ज होता है। तो रेड का वेवलेंथ लार्ज होता है तो इसका स्पीड भी लार्ज होता है। वॉयलेट का वेवलेंथ आपका लीस्ट होता है तो इसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है, तो इसकी स्पीड भी लो होती है। तो ये रिलेशन है आपका वेवलेंथ का और स्पीड का। आगे हम इंटेंसिटी के साथ वेवलेंथ का भी रिलेशन पढ़ेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि स्काई ब्लू क्यों होता है। तो वो वाला क्वेश्चन भी अभी आएगा आपके पास। 12th क्वेश्चन इज द वाइट लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर। अब अगेन आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लीस्ट डेविएशन होगा कलर में, क्योंकि आपके लार्ज होती है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और आपका रेड जो लाइट है आपके, इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, तो उसमें डेविएशन क्या होता है, लीस्ट डेविएशन होता है। 13th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द कलर विच डेविएट्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो हमने ये पढ़ा है अभी वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हम विबग्योर की बात करते हैं, विबग्योर में आप ऐसे याद रखेंगे, रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और इसका वॉयलेट का लीस्ट आपका वेवलेंथ होता है। रेड का क्या होता है, रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट होगा, रेड का जो स्पीड है या वेलोसिटी है v, ये भी हाईएस्ट होगी। विबग्योर का जो वेवलेंथ है वो लीस्ट होता है और इसकी जो स्पीड होती है सिस्टम में मीडियम में वो भी बहुत कम होती है, ठीक है, लीस्ट होती है। तो अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेविएशन, मोस्ट डेविएशन। अब क्योंकि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ क्योंकि कम है तो इसकी वेलोसिटी भी कम होती है, तो ये स्लोली चल रहा है, तो ये ज़्यादा आपका डेविएशन फील करेगा। रेड तो एकदम स्पीड से चला जाता है तो उसको ज़्यादा डेविएशन फील नहीं होता है। 14th क्वेश्चन इज रेनबो इज फॉर्म्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट ये है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 2 या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो रेनबो इज फॉर्म्ड, रेनबो फॉर्मेशन में कितने फिनोमिना, कितने टाइप्स ऑफ फिनोमिनाज यूज होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दिस इज दी वाटर ड्रॉप, ये सन है, सन से लाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है और सनलाइट क्या कर रही है, एयर टू या एटमॉस्फेयर टू वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जा रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा है, ठीक है, लाइट का। तो यहाँ पे लाइट का डेविएशन होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी। तो यहाँ पे हल्का सा आप देख रहे हो बेंडिंग देखते हैं, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होता है। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन है।
अब लाइट वाटर ड्रॉप के अंदर चले गई है, वाटर ड्रॉप के अंदर ये वाटर ड्रॉप पे ही रिफ्लेक्ट होके फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है टू दी वाटर ड्रॉप। तो ये सेम मीडियम है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दूसरा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। इसके बाद स्टूडेंट ये डिस्पर्जन हो जाता है। देखो सारी लाइट्स हो रही हैं, रेड से लेके वॉयलेट से लेके ये सारे विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब रहेंगी यहाँ पे। हमने 2 बनाई हैं बस जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, बाकी इसके बीच में भी रहेंगी। और ये जो देख रहे हैं एक पर्सन देख रहा है वो इसको यहाँ पे ये कलर्स दिखाई देंगे, स्प्लिट हुए सारे कलर्स, रेड से लेके वॉयलेट तक सारे कलर्स दिखेंगे। तो ऐसे रेनबो फॉर्मेशन होता है। 15 क्वेश्चन इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो स्काई का जो ब्लू कलर है वो क्यों होता है? तो स्काई का जो ब्लू कलर होता है स्टूडेंट्स, ये एक नया न्यू, अभी तक जितने हमने पढ़े उसमें से एक न्यू फिनोमिना होता है जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिफरेंट टाइम से, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, सनलाइट एंटर होती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ के हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, फिर इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, जितने भी पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। क्या कर रहे हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बाद में क्या करते हैं, लेटर ऑन वो री इमिट करते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो री इमिट कर रहे हैं। तो लाइट क्या हो रही है, री इमिट हो रही है इन ऑल डायरेक्शंस। इसको ही हम स्कैटरिंग कहते हैं। अब जो स्कैटरिंग का रिलेशन है कि कौन सा कलर कितना कम ज़्यादा स्कैटर होता है, वो भी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, और वो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके वेवलेंथ के टू द पावर 4 के। यहाँ पे नहीं होगा ये, टू द पावर 4। तो अब हमने देखा कि वेवलेंथ आपके सबसे कम किसकी है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है सबसे कम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ब्लू क्यों दिखता है हमको स्काई, तो वेवलेंथ किसकी सबसे कम है, वॉयलेट कलर की सबसे कम है। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे कम होगी वॉयलेट कलर की, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैटर होगा वो। तो जो ज़्यादा स्कैटर होगा कलर वही हमको दिखाई देगा। तो क्योंकि वॉयलेट एंड इंडिगो के लिए हमारी आईज इतनी ससेप्टेबल नहीं होती हैं, इसलिए वॉयलेट और इंडिगो के बाद किसका नंबर आता है, ब्लू कलर का नंबर आता है। इसलिए हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है। वॉयलेट दिखना चाहिए, इंडिगो दिखना चाहिए, लेकिन उन कलर्स के लिए इतनी सेंसिटिव हमारी आईज नहीं होती हैं, इसलिए हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये आपका चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।